खंडवा में कल गुरुवार को अमलपुरा और ब्रह्मगिरी के पास में रहने वाले 40 परिवारों ने जिला कलेक्ट्रेट में श्रीमान कलेक्टर अनूप कुमार सिंह से मुलाकात की और अपनी समस्याओं से अवगत कराया। उनका कहना है कि हम 35 से 40 वर्षों से अमलपुरा में रह रहे हैं, मगर अभी तक हमें पट्टे प्राप्त नहीं हुए हैं, शासन की योजनाओं का लाभ तक प्राप्त नहीं हो पा रहा है। जब भी हम सरपंच और सचिव से या पटवारी से संपर्क करते हैं तो उनका कहना है कि यह छोटे झाड़ू वाला स्थान है, यहाँ पर आबादी नहीं रह सकती है, इसलिए आपको यहाँ पर पट्टे नहीं दिए जा रहे। मगर वर्तमान में हम जिस जगह पर रह रहे हैं वहाँ पे 5 से 6 परिवार ऐसे हैं जिन्हें प्रधानमंत्री आवास की योजना प्राप्त हो गई है, तो शासन उनके जो नियम शिथिल करते हुए उनको आवास की सुविधा दी गई है, वही सुविधा हमें भी शासन प्रदान करे, ताकि हम 40 परिवार जिस तरह से दर-दर भटक रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं, हर बार कलेक्ट्रेट आकर हम निवेदन आवेदन करते हैं, मगर हमारी कोई भी सुनवाई अभी तक नहीं की गई है। गुरुवार को जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे अमलपुरा के निवासियों ने काफ़ी घंटे जिला कलेक्टर का इंतज़ार किया। जब जिला कलेक्टर नहीं आए तो वहां पर जो विशेष अधिकारी थे उनके समक्ष ज्ञापन सौंपकर अपनी समस्याओं को अमलपुरा निवासियों ने रखा, जिस पर वहां के सक्षम अधिकारी ने उन्हें आश्वस्त किया कि हम जांच कराकर आपकी समस्या का निराकरण जल्द करेंगे। आप लोग कहाँ से आए हैं? अमलपुरा से। तो ये आज जिला कलेक्ट्रेट में कैसे आना हुआ आप लोगों का? इसलिए आना हुआ है कि पट्टे नहीं है हमारे उधर। पट्टे बनवाना है, रोड ही बंद है, कीचड़ हो रहा है। अरे एक एक करके बताओ, अच्छे बताओ क्यों आए, क्या समस्या जा रही है? हमारी समस्या है कि हमारे उधर पट्टा भी नहीं मिल रहा है और रोड भी नहीं, सब कीचड़ ही कीचड़ हो रहा है। पानी आया था तो कीचड़ हो जाता है, इसके लिए आना पड़ा। सरपंच को नहीं बोलते कि आप लोग? सरपंच बोलता है कि ये तुम छोटे झाड़ में हो। तो इतने दिन से हम 40 साल से रह रहे हैं, नहीं ये क्या है, छोटे झाड़ में है, 40 साल से रह रहे हैं, नहीं छोटे झाड़ में बताते जा रहे हैं सरपंच। कितने परिवार हैं? 40 घर। 40 घर हैं। हाँ। तो इसके लिए आप लोगों ने फिर पटवारी वगैरह से मुलाकात नहीं करे? नहीं करी। पटवारी साहब के नक्शे में देखा गया था, नक्शे में हमारा मोहल्ला ही नहीं आ रहा था, आबादी में नहीं था। आबादी में नहीं आ रहा। कलेक्टर काका, अमलपुरा में आप लोग कितने साल से रह रहे हैं? कम से कम 30-35 साल हो गए। 30-35 साल से। वहाँ पर बिजली की व्यवस्था है? हाँ है, व्यवस्था है, नल की पानी की व्यवस्था है? पानी की व्यवस्था भी है। मुख्य व्यवस्था क्या, आपकी परेशानी क्या है? हमारी परेशानी है, हमारा पट्टा भी नहीं बन रहा है और रोड भी नहीं बन रहा है उधर। हाँ, और सरपंच साहब बोल रहा है कि वो छोटा घास में है। तो शासन की योजनाओं का लाभ आप लोग ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? क्या क्या लाभ मिल रहा है आप लोगों को? 4-5 लोगों को मिले भी है। 5 को मिली है। वहाँ पे खोली मकान मिला हुआ है, आवास? 5-6 को मिला है। 5-6 को मिला हुआ है। पहले मिल गया और आप कह रहे कि छोटा झाड़ है। छोटा झाड़ है, तो ये पट्टे का सर्वे चल रहा है। सर्वे में बोले कि सर्वे नहीं हो रहा है अभी हमारे उधर। पटवारी के पास जाके देखो। क्या बोल, एक मिनट। नाम है भैया आपका? जिलदार अलावे, आदिवासी हूँ। हाँ ठीक है, आदिवासी है। आदिवासी परिवार कितने हैं वहाँ पर गांव में? वहाँ पर लगभग में 20 घर होंगे। और 20 परिवार और कौन से हैं? 20 परिवार अन्य लोग हैं। अन्य कौन कौन से परिवार रहते हैं? बिला दरबार, तिरोले पटेल। अच्छा, यानी पूरा आदिवासी बस्ती है वो? जी आदिवासी। तो आपका सरपंच भी आदिवासी है? सरपंच भी आदिवासी। तो आप लोगों ने ये नहीं बोला कभी कि हम 30-40 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, तो इसके अलावा फिर हम कहाँ जाए, हमको आवास की सुविधा कहाँ दी जाएगी? अभी नया बना हुआ सरपंच। हाँ, तो बोल रहा है कि अभी मेरे को नई जानकारी है अभी कुछ। तो आज जिला कलेक्ट्रेट में आए हैं आप लोग? आओ। तो क्या आवेदन क्या लेके आए हैं आप?
हमारा आवेदन ये है हाँ। कि ये छोटी झुंडी हटा के बस्ती में लाए हमारा मोहल्ला ही आबादी में लाए और आबादी में लाए और पट्टा पावती बना के दे और रोड हमको रोड की की योजना की दे। समस्या और पट्टा पावती की बहुत जरूरी है। इसके कारण हम यहाँ की जगह आए ये फरियादी लेके आबादी में करें। आबादी में करो, पट्टा पावती बना के दो, पट्टा बनना चाहिए, रोड भी आना चाहिए। गरीब मनुष्य क्या करेंगे क्या नहीं, मजदूरी लोग हैं वो सब करने वाले, मजदूरी छोड़ के बाबड़े आते हैं, बहुत परेशान गरीब लोग यानी आप लोगों में से किसानी नहीं है किसी के पास? नहीं है, कोई नहीं, मजदूरी मजदूरी करते हैं, सब मजदूरी लोग हैं। आपका क्या नाम है? हरे राम जी, कितने साल से रह रहे हैं वो पट्टे की बिना पट्टे की जमीन पे? 40 साल। आपके पिताजी वगैरह वहीं पर उनने मकान बनवाया था? पैदावारी सब वहीं की है। पैदावारी वहीं की है। चलिए जिला कलेक्टर से मिलिए, आप अपने विषय को रखिए, ठीक है? बारिश में देख तक कीचड़ हो जाता है, कीड़ी करने की इच्छा नहीं होती। इनकी कॉपी कमलपुरा से हैं जी, आप, क्या कह रहे थे अभी? मैं विनय चौहान कमलपुरा से। हमारी जो गली में है, पिछले सरपंच ने भी नफ्ती करी थी सर, कोई भी ध्यान नहीं देता है, नफ्ती करके ले जाते, कोई अधिकारी लोग आता नहीं है, नहीं कोई पूछता है, हाँ। सबको गुमराह कर देते हैं। पंचायत में जाते हैं कि अभी ये निजूल में है, अच्छा, निजूल में बोलने के बाद भी लोगों पे ध्यान नहीं दिया जाता है। हाँ। और जितनी बार बोला है, किसी को बोलो, सरपंच को बोलो, सचिव को बोलो, तो ये बोलते हैं कि अभी नहीं होगा, नक्शे में नहीं है ये। और पिछले सरपंच साहब ने बोला कि अभी निजूल में कर दिया, नक्शे में नहीं आया है आपका ही, तो बोले आगे क्या फ़ायदा होगा, अभी पैसा नहीं आया, गुमराह करते हैं लोगों को, क्या मतलब निकलेगा। पूर्व में जो पूर्व विधायक देवेंद्र वर्मा थे, उनके समय छोटे झाड़ के जो आबादी वाले क्षेत्र थे जी, उनको परिवर्तन करने के लिए प्रयास किए गए थे, उसमें क्या आपके गांव को देवेंद्र शामिल? वर्मा जी अमलपुरा में आते थे, लेकिन उधर गलियों में किसी का प्रस्ताव नहीं लिया उन्होंने, ना पूछा किसी से। आते थे, लोग बोलते थे मतलब पंचायत से ही पंचायत रिटर्न हो जाते हैं वहीं से। कौन लोग ऐसा करते हैं? बस गांव के ही हैं, और क्या ये सरपंच, सचिव, ये बड़े बड़े लोग, गांव के बड़े बड़े लोग नेताओं से मिल लेते हैं और रवाना कर देते हैं। यानी आपका कहना है कि गांव के ही कुछ लोगों के कारण अभी तक ये आबादी वाले क्षेत्र में गांव के कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते हैं, और सचिव सरपंच खुद नहीं चाहते हैं ये चीज़, बोल देते हैं कि पैसा आया नहीं है। कम से कम पुराने सरपंच के टाइम से भी गली की नफ्ती हो गई, सब हो गया, होने के बाद कोई ध्यान नहीं देता है। आप काश्तकारी भी है आपके? जी, मैं ड्राइवरी करता हूँ सर। ड्राइविंग जी। अवध में राम आएंगे, हम भारत को सजाएंगे, इस संदर्भ में जहां अयोध्या में 22 जनवरी की तैयारी लगभग पूरी होने को है, वहीं पर भारत के संपूर्ण जिले, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में, यहां तक कि खंडवा के सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल और विधायक कंचन मुकेश तन्वे, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और राम भक्त अयोध्या से आए हुए अक्षत और चावल हर घर घर पहुंचा रहे हैं और सबसे अनुरोध कर रहे हैं कि हमें इस भव्य कार्यक्रम और इस भव्य दिन के लिए अपने घरों को जहां सजाना है, वहीं पर अपने मंदिर, प्राण प्रतिष्ठानों को भी हमें जगमगाना है, ताकि अयोध्या में जहां राम आएंगे वहीं भारत के हर कोने कोने में प्रकाश जगमगाए। इसके लिए खंडवा के सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल एवं विधायक कंचन मुकेश तन्वे 24 घंटे 7 दिन भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और एवं राम भक्तों के साथ में हर घर घर में दस्तक दे रहे हैं और तैयारियों में जुटे हुए हैं। राम काज कीजे बिना मोहे कहाँ आराम। देखिए, यह नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्वयं गैर शैक्षिक संगठन जिस तरह से ठंड में ठिठुरते हुए गरीब और ग्रामीण बच्चों को गर्म कपड़े प्रदान कर रहा है, यही मानवता है, यही संवेदना है और यही सच्ची राष्ट्रभक्ति है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा साइबर क्राइम में फंसे हुए युवक युवती एवं उन परिवारों के लिए सूचना जारी की गई है जो कि साइबर क्राइम में यदि फंसते हैं और इधर उधर भटकने की अपेक्षा इस सूचना को पढ़ें और इसमें दिए गए मोबाइल नंबर को नोट करके रखें। भविष्य में कोई भी साइबर क्राइम जैसी घटना उनके साथ घटित होती है तो कृपया कर इस नंबर के माध्यम से सहयोग प्राप्त करें। मुद्दा है जो बैंकिंग फ्रॉड होते हैं, जो किसी भी प्रकार से आपके खाते से पैसा निकाल लिया जाता है, ट्रांजैक्शन करवा लिए जाते हैं कुछ लालच देकर। उस प्रकार की स्थिति में क्या करें, उसके लिए एक बड़ी अच्छी तात्कालिक व्यवस्था है जो बहुत कम लोगों को भी मालूम है। इसमें एमएचए ने एक नंबर जारी किया है। ये नंबर मैं आपको कई बार 2 या 3 बार रिपीट करूंगा। 155260 ये नंबर है। 155260 फोन नंबर है। ये 155-207 ये नंबर को नोट डाउन करके रखिए। कभी भी किसी भी कारणवश अगर कोई फ्रॉड होता है आपके साथ तो तत्काल इस नंबर पर फोन लगाइए। उस रजिस्टर्ड नंबर से, जो रजिस्टर्ड नंबर बैंकिंग में बैंकिंग के ट्रांजैक्शन के लिए आपने रजिस्टर्ड किया हुआ है, उस नंबर से आप फोन लगाएंगे तभी काम हो पाएगा। ये आवश्यक है। ध्यान रखिए कि आपको जो आपका फोन मोबाइल नंबर है या जो भी आपका फोन नंबर है जो बैंकिंग के ट्रांजैक्शन के लिए, किसी भी प्रकार के बैंकिंग ट्रांजैक्शन के लिए रजिस्टर्ड है, उस नंबर से आप ये 155260 नंबर पर फोन लगाइए। आप वो फोन आप बताएंगे तो आपसे कुछ उस जानकारियां ली जाएंगी, जैसे आपका नाम, आपका फोन नंबर, बैंक खाता, कार्ड नंबर, वॉलेट जिसमें पैसे गए हैं, वॉलेट जिसमें पैसे कटे हैं, जिसमें गया है, आदि इत्यादि। वो जानकारी आप बता सकते हैं। पिन वगैरह आप बिल्कुल मत बताइए, क्योंकि इस तरह के नंबर का कोई दूसरा झांसा देके आपसे पिन वगैरह भी पूछ सकता है। तो एक तो ये नंबर आप विशेष रूप से ध्यान रखिए। जब आप ये बता देंगे तो ये व्यवस्था इस प्रकार से की गई है एमएचए द्वारा, जिसमें जो राष्ट्रीय साइबर क्राइम ब्यूरो है वो, और जितने भी बैंकिंग पोर्टल हैं इंक्लूडिंग रिजर्व बैंक, सारे बैंक्स, सारे जितने भी यूपीआई हैं, जितने भी ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के पोर्टल हैं, ये सब इससे जुड़े हुए हैं। तत्काल आपका मैसेज इन सभी बैंकिंग संस्थानों को चला जाता है, बैंकिंग एजेंसीज को चला जाता है, क्योंकि जब फ्रॉड होता है एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांजैक्शन होने में थोड़ा टाइम लगता है। ये बैंक अपनी फॉर्मेलिटी करता है, फिर वो दूसरे को ट्रांसफर करता है, फिर वो बैंक करता है, तब जाके वो ड्यूरेशन का जो समय है उसमें अगर इनके पास मैसेज पहुंच गया तो आपका पैसा उस पूरे रूट में कहीं भी रुक जाएगा। अगर मान लीजिए एक बैंक से चल दिया है दूसरे बैंक तक जाने के लिए तो उस रूट पर रोक दिया जाएगा, आपका पैसा आपको वापस आ जाएगा। मैं आपकी जानकारी में रखना चाहूंगा कि इस नंबर के आने से करोड़ों रुपए वापस कराए गए हैं एमएचए द्वारा और साइबर पुलिस द्वारा। करोड़ों रुपए वापस हुए हैं, लोगों को ये मालूम नहीं है। 155260 ये एक ऐसा नंबर है, इसमें आप इसको जरूर रखिए। विदिन 24 आवर्स अगर आप बताएंगे तो 100% आपका पैसा वापस आने की इसमें श्योरिटी रहती है, आ ही जाता है। अगर 24 घंटे के बाद आपको पता चलता है तो भी आप इस पोर्टल पर, जो कि नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है, इस पोर्टल पर आप अपनी एप्लीकेशन, अपनी शिकायत दर्ज कर दें। वो पोर्टल एक्टिव होके सारी सर्च करता है, सारा सब कुछ निकालता है और उसके बाद में आपके पैसे वापस कराने की प्रक्रिया होती है, या फिर उन लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया जाता है जिनने ये